सर, आज का राजनीति किस दिशा की ओर जा रहा है? कैसा महसूस कर रहे हैं आप? संजय जी, मैं बड़ा अफसोस लगता है और शर्मिंदगी भी महसूस होता है। मैं बहुत साल पहले मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि भूख से कुछ किसान मरने की अवस्था में प्रधानमंत्री अमेरिका के अखबारों को खंडन किया था। अमेरिका के अखबार में छपा था। आप लोग अगर कुछ लोग 35 साल पुराने हैं या 35 साल की कहानी को आप लोग पहचानते हैं तो आपने सुना होगा कि उसमें अमेरिका में एक पेपर में छपा था काला हंडी नामक स्थान उड़ीसा में एक गांव में एक पूरे किसान परिवार वो भूख से मरा था। और वो भूख से मरने का आकलन हमारे हिंदुस्तान पत्रिका में नहीं था, हिंदुस्तान के अखबारों में ये न्यूज़ नहीं था, ये अमेरिका के अखबार में छपा। ये हमारे देश को भूख से मरने का एक राजनीतिक ग्लोबल उसको राजनीतिक कह ले, वो षड्यंत्र था। और जानते हैं उस समय हमारे सीना में मेरा गर्व से उठा कि मेरे प्रधानमंत्री उसका खंडन किया कि ये गलत बात है। मेरे यहाँ भूख से किसी ने नहीं मरा, कोई किसान नहीं मरा। किसान कैसे भूख से मर सकता है? तो आप जानते होंगे कि 67, 68, 69, 70, 71, 72 में बड़ा भूख हड़ताल आपको सूखा पड़ा था। और विदेश से हमारा गेहूँ, दलिया, दूध बच्चों का ये आयात होता था और हम निर्यात उसके बदले में बहुत भारी भारी कीमत चुकाया है उस समय के हमारे प्रधानमंत्री ने। तो सामने मेरा कहने का तात्पर्य है, एक किसान के लिए प्रधानमंत्री अपना अस्मिता लेकर के, आज भी मैं आपको बता दूं, भूख से मरने वाले की संख्या मेरे प्रत्येक साल इतना योजना के बाद भी प्रत्येक साल भूख से मरने वाले की संख्या 3 लाख है। और 3 लाख सिर्फ हिंदुस्तान नहीं है, ये 16 देश है और 16वां देश इंडिया का है भूख से मरने वालों का। तो मेरा कहने का मतलब, आज का जो राजनीतिक देख रहे हैं, भारत सरकार एक किसान आंदोलन चल रहा है, उस किसान आंदोलन को कभी बोल रहा है खालिस्तान आ गया, कभी बोल रहा है ये हो रहा। मैं ये कोरोना काल में मैं टीवी देख रहा था मोबाइल के माध्यम से, दिल्ली में गुरुद्वारा कमेटी वो खाना खिला रहा था लोगों को। कोरोना में जहां लोग बेकार बैठे हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं, उनको खाना बना करके अपने डिलीवरी वैन से मैंने वो खालसा के लोग, वो गुरुद्वारा के लोग, बंगला साहिब के लोग, वो लोग भोजन करा रहे थे। तो उस समय प्रधानमंत्री बोले, देखो गुरुद्वारा कमेटी के लोग हमारे जनता के साथ है, भोजन कराते थे और बड़ा गर्व महसूस करते थे हमारे प्रधानमंत्री। और आज उनके दरवाजा में किसान एक हड़ताल किया है, कुछ बात रखना चाहता है, अच्छा बुरी बात रखना चाहता है किसान के लिए। आप उसी को प्यार से, बड़ा गर्व से अन्नदाता के नाम से बुला रहे थे, और आज अब अन्नदाता खालिस्तान हो गया। जो गुरुद्वारा कमेटी खाना खिला रहे थे उसको आज बोल रहा फंडिंग हो रहा है, ये लोग आतंकवादी से जुड़े हैं, इतना फंड कहाँ से आया? बच्चा पढ़ रहा है, इस आंदोलन में बच्चे जुड़े हुए हैं, औरतें जुड़ी है, उनको भी अनब गलब उनको बोला जा रहा है ये किसान नहीं है, आतंकवादी है। ये अरे बात है, आंदोलन करना भी आप राष्ट्र छीन लेंगे? आप आंदोलन करना, जो जनसिद्ध अधिकार है हिंदुस्तान का, डेमोक्रेसी कंट्री का, वो भी छीनना चाहते हैं आप? तो दुख लगता है कि एक प्रधानमंत्री वो थे कि किसान के लेकर के अंतर्राष्ट्रीय में उनका चर्चा छेड़ा,
ये गलत है, मेरे किसान का अपमान है। और आज ये किसान का अपमान कर रहे हैं। हम कहते हैं डॉक्टर के पास बैठा, अगर मरीज के पास डॉक्टर बैठेगा, उसके पीछे उसके पास क्या इंजीनियर बैठेगा? किसान मोर्चा का आंदोलन, किसान से बात करने के लिए रेल मंत्री जा रहे हैं बात करने के लिए। रेल मंत्री को पूरा एक्सपीरियंस है खेती कैसे किया जा सकता है, लेकिन कृषि मंत्री को उतना ज्ञान नहीं है कि वो कृषि मंत्री कैसे बात करेंगे। तो इसे साफ जाहिर क्या है कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ईमानदार हैं, मजदूर ही बेकार है, किसान बेकार है। आप इस लॉकडाउन के माध्यम से आपने जितना श्रम कानून था उसमें बदलाव लाया, आपने जीएसटी का मामला उसी तरीक़ा से किया, तो किसान आंदोलन का भी वही करेंगे। मन की बातें आप करते हैं, किसान से बात करने में आपको डर लगता है। प्रधानमंत्री पत्रकार के माध्यम से होता नहीं करते हैं, कोई भी उनका प्रस्ताव पास होता है मत ध्वनि से। हम कहते हैं चर्चा ध्वनि से क्यों नहीं होता? प्रजातंत्र विधान लोकसभा में आपके चर्चा के माध्यम से ध्वनि से पास होना चाहिए। ध्वनि मत से मत पास हो जा रहा है, मत के ध्वनि से आपका ये नहीं हो रहा, चर्चा के माध्यम से हो रहा, टेबल ठोक करके पास हो रहा है। तो प्रधानमंत्री जी के बारे में बड़ा अफसोस लगता है। हम लोग समझे थे कि एक बैरागी आदमी जो संसार छोड़ सकता है, जो हमारे बीच में आने का करता है, किसान को देख के रो देता है, उनके आंख से आंसू गिरता है, उनके बच्चे जो सीमा में हैं उनको देख के इसके आंसू बढ़ जाता है। आज तक इनको दिल्ली रुकने का परमिशन नहीं दिया, इनको एक होने नहीं दे रहा, इनकी बात सुनना नहीं चाहता है। जमाखोरों से कानून बना, और आज इसी जमाखोरों को बोल रहे हैं कि आप जमाखोरों के साथ में आप कानून का व्यवस्था कर लो। तो मुझे अफसोस लगता है। मैं आपको भी मैं इस चैनल के माध्यम से कुछ राष्ट्रीय राजनीति के बारे में भी प्रकाश डालूंगा, और आशा है कि मेरी बात आप लोगों को अच्छा लगेगा। मेरी बात आप लोगों के दिमाग में ये जरूर करेगा कि एक हम लोग प्रजातंत्र देश में रहते हुए हमारा हक क्या है, हमको बोलने का अधिकार है, हमको कहाँ बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। इसके लिए मैं आपसे चर्चा का नेक्स्ट एपिसोड में जरूर करूँगा। धन्यवाद, प्रणाम। अगली न्यूज़ देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।